तो पर लेकिन 2025 के चुनाव के बाद नीतीश जी ही सीएम बनेंगे, ये स्वीकार कर लिया है सबने, बीजेपी ने, आपने, मांझी जी ने, मैं मानता हूं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मैं अकेला घटक नहीं हो सकता हूं ये फैसला लेने के लिए। आई कैन स्पीक ओनली बिहाफ ऑफ माय पार्टी, और मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ रहा है, और अगर उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग चुनाव में जाते हैं तो उन्हीं को ही मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी पुनः मिलनी चाहिए। ओके, बहुत बढ़िया। आपको मोदी का हनुमान कहा जाता है और आप खुद कहते थे कि मैं मोदी का हनुमान हूं। ये कहानी शुरू कहां से हुई थी? मोदी का हनुमान किसी और ने आपको कहा था या खुद आपने सोचा कि नहीं मुझे बनना है? टेल यू, ये कहां से ये पूरा ये प्रकरण शुरू हुआ। बिहार विधानसभा के चुनाव चल रहे 2020 के, और उस वक्त मैं चुनाव अकेले लड़ रहा था, और उस वक्त क्योंकि मैंने जनता दल यूनाइटेड के सामने ही अपने प्रत्याशी उतारे थे, क्योंकि मेरे मतभेद जो कि जग जाहिर है, उस वक्त मुख्यमंत्री जी उनकी पार्टी उनकी नीतियों के साथ थे, तो मैंने उनकी पार्टी के सामने अपने प्रत्याशी उतारे थे और भारतीय जनता पार्टी का मैं समर्थन कर रहा था। बट उस वक्त ये बात कही गई थी कि मैं प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं, जो मैं करता भी नहीं, क्योंकि मैं गठबंधन का हिस्सा नहीं था, तो मुझे नहीं करना था। तो 2-3 बार जब ये बात मुझे कही गई तो उस वक्त आया तो फिल्मों के बैकग्राउंड से हूं ना, तो कहीं ना कहीं वो डायलॉग बाजी चलती है मन में, तो उस वक्त बोलते बोलते थोड़ा सा ड्रामेटिक होके मैंने बोल दिया था कि मुझे प्रधानमंत्री जी की तस्वीरें अपने होर्डिंग पे लगाने की जरूरत नहीं है, वो मेरे दिल में बसते हैं, जरूरत पड़ेगी तो दिल चीर के दिखा दूंगा। तो वहां से दिल चीर के दिखाने वाली बात जब सामने आई तो वो फिर हनुमान के साथ लोगों ने जोड़ा, और फिर अगले दिन मैंने पेपर में अपने ही कार्टून बने हुए देखे जहां पे मैं हनुमान के रूप में हूं और प्रधानमंत्री जी की तस्वीर मेरे सीने में, तो ये वहां से प्रकरण की शुरुआत हुई।